आदरणीय बंधुओं, ओम नमः शिवाय। पिछले वीडियो में आपने देखा कि भगवान सदाशिव की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने प्रथम मानस पुत्रों को उत्पन्न किया, फिर मैथुनी षष्ठी का आरंभ किया। इसी क्रम में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र प्रजापति दक्ष ने अपनी 60 कन्याओं में से 13 कन्याओं का विवाह महात्मा कश्यप से किया था। इसके अतिरिक्त कश्यप ऋषि की 4 पत्नियां और थीं। चूँकि उन्हीं की संतानों से ये चराचर जगत आवृत है, अतः उन्हीं की संतानों का क्रमानुसार वर्णन इस वीडियो में शिवा मिशन न्यास द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रजापति दक्ष की जो 13 कन्याएं कश्यप को ब्याही गई थीं, उनमें सबसे बड़ी पुत्री का नाम दिति था। दिति को कश्यप से 4 पुत्र हुए। उन्हें दिति के नाम से दैत्य के रूप में जाना गया तथा उन 4 पुत्रों से दैत्य वंश चला। वे थे हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष, वज्रांग और अंधरक। हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र हुए, प्रहलाद, अनुलाद, हाद और संलाद। प्रहलाद के 4 पुत्र हुए, आयुष्मान, शिवी, वाशकली और विरोचन। विरोचन का पुत्र बलि हुआ। बलि के बहुत पुत्र हुए। ज्येष्ठ पुत्र वाण था। वाण अजय योद्धा था, उसे महाकाल भी कहते हैं। वह भगवान शिव का अनन्य भक्त था। प्रजापति दक्ष की दूसरी पुत्री अदिति थी। अदिति को कश्यप से 12 पुत्र हुए। अदिति से उत्पन्न होने के कारण उन्हें आदित्य के नाम से जाना गया। ये ही 12 आदित्य कहलाए, जिन्हें हम देव कहते हैं। इनमें सबसे ज्येष्ठ थे वरुण और सबसे छोटे थे विवस्वान, जिनका दूसरा नाम सूर्य था। शेष नाम थे अर्यमा, पूषा, त्वष्टा, सविता, भग, धाता, विधाता, मित्र, इंद्र और त्रिविक्रम। वरुण देव के 2 पुत्र हुए, एक अंगिरा, दूसरे भृगु। भृगु को दैत्यपति हिरण्यकश्यप ने अपनी पुत्री दिव्या दी और दानवराज पुलोम ने अपनी पुत्री पौलोमी। दिव्या से भृगु को शुक्र नामक प्रसिद्ध पुत्र हुआ, जो आगे चलकर दैत्य दानव कुल के याचक हुए। शुक्र के 2 पुत्र हुए, एक अत्रि, दूसरे त्वष्टा। अत्रि के पुत्र चंद्र हुए, जो चंद्रवंश के मूल पुरुष हुए। त्वष्टा के पुत्र प्रसिद्ध शिल्पी हुए। देवों में उनका नाम विश्वकर्मा और दैत्यों में मय प्रसिद्ध हुआ। मय की पुत्री मंदोदरी, जो हेमा नामक अप्सरा से उत्पन्न हुई थी, उसका विवाह रावण के साथ हुआ था। भृगु की दूसरी पत्नी पौलोमी की संतानों में च्यवन, ऋचिक, जमदग्नि और परशुराम आदि ऋषि एवं राजा हुए। कश्यप एवं अदिति के सबसे छोटे पुत्र विवस्वान सूर्य का विवाह त्वष्टा की पुत्री रेणु से हुआ था। रेणु को संज्ञा और अश्विनी के नाम से भी जाना जाता है। रेणु और सूर्य के 3 पुत्र हुए। पहला वैवस्वत मनु के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बाद में 2 जुड़वा संतानें यम और यमी के नाम से जाने गए। विवस्वान सूर्य का रेणु की मुहलगी दासी सवर्णा से संबंध हो गया और एक पुत्र तथा 2 पुत्रियों का जन्म हुआ। पुत्र शनैश्चर के नाम से प्रसिद्ध हुआ और पुत्रियां तप्ति तथा विष्टि के नाम से। विवस्वान सूर्य के पुत्र यम को देवों ने धर्मराज और ताऊ वरुण ने यमलोक का अधिपति बना दिया। बाद में विवस्वान और रेणु के 2 जुड़वा संतानें हुईं, जिन्हें अश्विनी कुमार के नाम से जाना जाता है। ये दोनों अपने समय के वीर योद्धा, चिकित्सक तथा ऋषि हुए। इनके वास्तविक नाम क्रमशः नसात्य और दस्त्र थे। देवताओं के याचक बृहस्पति की पत्नी तारा से चंद्र के अवैध संबंध हो गए और बुध का जन्म हुआ। बुध को सूर्यपुत्र वैवस्वत मनु ने अपनी पुत्री इला का विवाह कर दिया तथा तपोभूमि का वह प्रदेश जो आदित्यों के अधिकार में था, दहेज में दे दिया। तब से वह प्रदेश इलावर्त कहलाया। परंतु बुध के जन्म संबंधी अपवाद और देवों दैत्यों के वैमनस्य के कारण दोनों ही ससुर दामाद बुध और सूर्य पुत्र वैवस्वत मनु को वहाँ रहना असह्य हो गया और वो इलावर्त को छोड़कर भारत चले आए। भारत में आकर वैवस्वत मनु ने तो सरयू के किनारे अयोध्या नगरी बसाकर अपने पिता के नाम से सूर्यवंश की स्थापना की और बुध ने अपने पिता चंद्र के नाम पर
चंद्रवंश की स्थापना करके गंगा यमुना के संगम पर प्रतिष्ठा नगरी बसाई। मनु के 9 वंशकर पुत्र हुए। इनमें से इक्ष्वाकु वंश की 39वीं पीढ़ी में भगवान श्री राम ने जन्म लिया। इस कुल की 37वीं पीढ़ी में मैथिल शाखा स्थापित हुई तथा इसकी 3री पीढ़ी में राजा जनक श्री राम के ससुर हुए। प्रजापति दक्ष की 3री पुत्री दनु थी। दनु और कश्यप से दनु के नाम पर दानव वंश चला। दनु से शंभर, शंकर, एकचक्र, महाबाहु, तारक, वृषवर्मा, पुलोमा, विप्रचित्ति, मत आदि पुत्र पैदा हुए। इनमें से वृषवर्षा की पुत्री शर्मिष्ठा से ययाति का विवाह हुआ था। पुलोमा, कालिका नामक 2 कन्याएं भी दनु को हुईं, जिनके पृथक वंश पोलोम और कालिके चले। ये सब दानव वंश थे। प्रजापति दक्ष की एक पुत्री कुद्रु थी, जिससे कश्यप के 26 नाग वंश चले। नागों में शेषनाग, वासुकी, करकोट, तक्षक, धतराष्ट्र, धनंजय, महानील, अश्वतर, पुष्पदंत, शंखरोमा आदि प्रबल राजा हुए। प्रजापति दक्ष की एक पुत्री विनीता थी, जो कश्यप को ही ब्याही गई थी। उसके 2 पुत्र गरुण और अरुण हुए। अरुण के 2 पुत्र हुए, संपाति और जटायु। इनके भी अनेक पुत्र हुए। जटायु ने सीता जी के हरण के समय रावण से युद्ध किया था और मारा गया था। इसके अतिरिक्त अन्य पत्नियों से जो संतानें उत्पन्न हुई, उनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। काष्ठा से अश्व आदि उत्पन्न हुए। अनिष्ठा से गंधर्व, सुरसा से राक्षस, इला से वृक्ष, मुनि से अप्सरागण, क्रोधवशा से सर्प, सुरभि से गौ और महेश, शर्मा से हिंसक पशु, ताम्रा से गृध, तिमी से जलजंतु, पतंगी से पतंग, यामिनी से शलभ आदि। इस प्रकार आपने सृष्टि रचना की संक्षिप्त एवं सारगर्भित जानकारी प्राप्त कर ली। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अवश्य शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें एवं शिवा मिशन न्यास के चैनल को सब्सक्राइब करें। आगामी वीडियो में चारों युगों की काल की अवधि एवं प्रलय के समय की गणना किस प्रकार की जाती है बताया जाएगा। बोलिए ओम नमः शिवाय।